जय हिंद दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम 12वां सेट है और ये 9 और 10 अक्टूबर शुक्रवार का करंट अफेयर से संबंधित कम से कम 20 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि किस जिले में 25,000 करोड़ के लागत से 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। ठीक है, जिसे बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश बताया गया है। ठीक है, तो देखिए बिहार में जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? भागलपुर में। कहाँ पर हुआ है? भागलपुर में। ठीक है, अब भागलपुर में कहाँ हुआ है? ये भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र है जहाँ पर 15 सितंबर को 25,000 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ने 2400 मेगावाट मतलब 800 मेगावाट के 3 इकाइयों का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, यह जो निजी क्षेत्र है किसके द्वारा लगाया गया है? अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है। ठीक है ना, और ये किस तकनीक पर काम करेगा? सुपर क्रिटिकल तकनीक पर काम करेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा लगाई गई है? अडानी पावर लिमिटेड निजी संस्था के द्वारा 3 इकाई 800 मेगावाट का भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र में 25,000 करोड़ की लागत से बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को नए आधार बनाने पर पाबंदी लगा दी है? ठीक है ना, तो देखिए 18 साल से जो ज्यादा उम्र पर जो आधार बनाने का है वो किस राज्य ने लगाया है? असम राज्य ने। ठीक है ना, असम राज्य ने इस पर पाबंदी लगा दी है। ठीक है, क्यों लगाई है? तो देखिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति है पहली बार आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी है। इसका कारण अवैध प्रवासी जो भारतीय नागरिकता ले रहे थे उसके रुकावट के लिए। और ये कब से शुरू होगा? अक्टूबर 2025 से। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, तो किस राज्य के द्वारा? असम राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश के राष्ट्रीय मछली है? ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। तो ये हिल्सा जो मछली है वो किस देश की है? वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय मछली है। ठीक है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। अब देखिए हेरिंग की तरह दिखने वाले हिल्सा मछली बांग्लादेश के राष्ट्रीय मछली है। ठीक है ना, और यह पश्चिम बंगाल में यूज करने वाली मतलब पसंद करने वाली सबसे ज्यादा मछली है। ठीक है ना, चूंकि यह हर साल बंगाल की खाड़ी में अंडे देती है तो वहां पर जो है हिल्सा मछली के मारने पर पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना, चूंकि यह बांग्लादेश के क्षेत्राधिकार में आता है इसीलिए वो 3 सप्ताह के प्रतिबंध लगाया है। ठीक है ना, और इसके लिए उसने 17 नौसेना युद्ध पोत की भी तैनाती की है। ठीक है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। हिल्सा मछली किस देश का राष्ट्रीय मछली है? बांग्लादेश का। और बंगाल की खाड़ी में इस महीने में वो अंडे देती है। ठीक है, जिस पर वो प्रतिबंध लगा दिया है मछली के पकड़ने पर। निम्न में से किस देश में सियाम भारत सैन्य अभ्यास किया जाएगा? ठीक है ना, सियाम भारत सैन्य अभ्यास। तो देखिए ये जो सैन्य अभ्यास किया जाएगा किस देश के साथ? तो ये सैन्य अभ्यास किया जाएगा थाईलैंड के साथ। किसके साथ? थाईलैंड के साथ। ठीक है ना, और ये थाईलैंड के साथ कहाँ किया जाएगा? देखिए ये 2025 में जो अभ्यास किया जाएगा थाईलैंड के पटाया में किया जाएगा। ठीक है ना, जो 8 से 11 सितंबर 2025 तक चला। तो इसमें भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना ने भाग लिया था। ठीक है ना, और इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत के बचाव के तकनीकी साझा करने के लिए किया गया। ठीक है, तो कहाँ किया गया? ये थाईलैंड में किया गया। और सियाम किसके किसके बीच है? भारत और थाईलैंड के बीच। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, किस कॉमेडी सीरीज ने अब तक का सबसे अधिक 13 पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है एक ही साथ? ठीक है ना, तो देखिए ये सेठ रोगन का ये मूवी वीडियो कॉमेडी है, सीरीज है जिसका नाम है द स्टूडियो। क्या नाम है? द स्टूडियो। इसने 13 अवार्ड जीता अब तक का सबसे हाईएस्ट एक सीजन में। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये 17वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड जो है 14 सितंबर 2025 को हुआ था। कहाँ पर? लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में। मतलब किसके द्वारा? यूएसए में दिया जाता है एमी अवार्ड्स। ठीक है ना, एमी अवार्ड से मूवी के लिए नहीं टेलीविजन और उभरते मीडिया को दिया जाता है। ठीक है ना, इसकी शुरुआत 1948 में परिकल्पना की गई थी। 49 में इसका पहला अवार्ड समारोह हुआ था। इसके बाद एक और चीज जान लीजिए कि एमी अवार्ड्स में जो पहले भारतीय होस्ट करता थे उनका नाम क्या था? वीर दास। एक कॉमेडियन है, 2024 उन्होंने किया था एमी अवार्ड्स में होस्ट किया था वीर दास। ठीक है,
तो क्या नाम है उसका? द स्टूडियो, जिसने 13 अवार्ड जीता है, ठीक है ना। और ये केवल टेलीविजन और मीडिया में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको दिया जाता है, फिल्मों को नहीं जाता। यूएसए के द्वारा दिया जा रहा है, 70 में था, ठीक है। भारत के किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से के लिए चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। देखिए, ये पहली बार है जब किसी संगठन को चुना गया था। उसका नाम क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। क्या नाम है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इसको शॉर्ट में हम एजुकेट गर्ल्स के भी नाम से जाने जाते हैं। 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब इसके बारे में जान लीजिए, ये एजुकेट गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इस फाउंडेशन का जो है, एनजीओ का जो स्थापना हुआ था 2007 में, किसके द्वारा? सफीना हुसैन के द्वारा, ठीक है ना। और ये पहला गैर लाभकारी संस्था है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला, भारत की पहली है। संस्थापक सफीना हुसैन। रेमन मैग्सेसे की अगर बात करें तो ये इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और ये पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के याद में दिया जाता है, ठीक है ना। और ये कब दिया जाता है? उनकी जयंती पर 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है, ठीक है। इस बार 3 को मिला था, एक फाउंडेशन फॉर एजुकेशन गर्ल्स भारत, साहिना अली मालदीव और फ्लोवियानो एंटोनियो एल विमानुएवा फिलीपींस। मतलब 3 देश के संस्था को मिला था, एक व्यक्ति और 2 संस्था को। तो याद रखिएगा, एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को, ठीक है। और 31 अगस्त रेमन मैग्सेसे के जयंती पर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? अभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, कार्यकारी जो नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? उर्जित पटेल। क्या नाम है? उर्जित पटेल। ये भारत के पूर्ण गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। देखिए, पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ठीक है ना। और वे कितने साल के लिए नियुक्त हुए हैं? 3 साल के लिए। इससे पहले उर्जित पटेल 2016 में आरबीआई के 24वें गवर्नर नियुक्त हुए थे, ठीक है ना, रघुराम राजन के जगह, ठीक है ना। और 2016 में निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो किसके जगह पर आए हैं? केवी सुब्रमण्यम की जगह पर, ठीक है। अगर हम बात करें आईएमएफ के, तो उसका मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। सदस्य देशों की संख्या 189 है। स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। और अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको एमडी कहते हैं, उसका नाम क्रिस्टिना जॉर्जिएवा है, ठीक है। ये सब का सब महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है आपका। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, अंतर्राष्ट्रीय स्थापना 1945, 189 देश के सदस्य, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA का निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, इसको निदेशक जो नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार प्रजापति। यही है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA के निदेशक, इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। अब जान लीजिए, आयुष जो मंत्रालय है वो भारत के आयुर्वेद के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, लेकिन औपचारिक रूप से काम 2017 में किया था, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष को किसको नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप कुमार प्रजापति जी को। अगला क्वेश्चन है, डीडी लापांग 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये भी महत्वपूर्ण आपका है। जो पूर्व मुख्यमंत्री का देहांत हुआ है, तो वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? मेघालय के। किसके? मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब ये जान लीजिए, 1972 में सबसे पहले वो एक विधायक चुने गए थे, ठीक है। और 92 से फरवरी 93 तक वे मेघालय के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। और वो कितनी बार मुख्यमंत्री हैं? वो कुल मिलाकर 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। कितनी बार हैं? 4 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 2025 में आयोजित दलित ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है? ठीक है, दलित ट्रॉफी, ठीक है ना। तो इसे देखिए, जो दलित ट्रॉफी है वो किस खेल में होता है? वो क्रिकेट के क्षेत्र में होता है। और जिस पर किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। किसने? सेंट्रल जोन ने जीता है, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी की अगर बात करें तो दिलीप ट्रॉफी भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर नवागढ़ के राजकुमार थे श्री दिलीप सिंह की याद में खेला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो 1930 के दशक में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेले थे, ठीक है ना। और बल्लेबाजी के लिए वे जाने जाते हैं।
अगर बात करें दिलीप ट्रॉफी का तो उसकी शुरुआत 1961-62 में हुई थी, ठीक है ना, बीसीसीआई के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम को ने कौन सा पदक जीता। देखिए एशियाई कप महिला का हॉकी का, तो इसमें भारत ने रजत पदक जीता, ठीक है ना, और जो विजेता थे वो क्या था, चीन था। तो चीन और भारत का फाइनल में जो हुआ मुकाबला वो 4-1 से चीन जीता है, ठीक है ना। तो भारत दूसरे स्थान पर है, रजत पदक जीता। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किन दो स्थलों को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों के संभावित टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो शामिल किया गया है उसका नाम क्या है, तिरुमाता हिल्स और एर्रामैटी टिब्बालू, ये दो है जो जिसको शामिल किया गया है आंध्र प्रदेश के दो स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर में, ठीक है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं, तिरुमाता हिल्स और एर्रामट्टी टिब्बालू, ठीक है ना, ये जो है दुनिया का सबसे पुराना अनकंफर्टेबिलिटी का क्षेत्र है, ठीक है ना, लगभग 1.6 अरब वर्ष से भी अरब पुराना है, इसीलिए इसको शामिल किया गया है। दूसरा एर्रामट्टी टिब्बालू जो है लाल रेत की टीलों का बना हुआ है, ठीक है ना, और ये पहली बार 1886 में भूवैज्ञानिक विलियम किंग के द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। ये दुनिया भर में केवल 3 ही जगह है, एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और तीसरा श्रीलंका। बात करें भारत की तो 2016 में इसे राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक स्थल घोषित किया गया था। तो दो है आंध्र प्रदेश का तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी टिब्बालू, ये दोनों इंपोर्टेंट है जिसको संभावित लिस्ट में डाला गया। क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर के टेंटेटिव लिस्ट अस्थायी सूची में सितंबर 2025 में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया गया, ठीक है ना। देखिए अगर परमानेंट धरोहर में आने से पहले उसको टेंटेटिव धरोहर में अस्थायी सूची में उसमें सम्मिलित होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये लिस्टों में कितने स्थलों के जिक्र है, 7 स्थलों का, कितना है, 7 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया। अब यहाँ पर देखिए ये 7 स्थलों का नाम है जिसमें डेक्कन ट्रैप्स, सेंट मैरी आइसलैंड क्लस्टर, मेघालय एज गुफाएं, नागा हिल्स, एर्रामट्टी टिब्बालू, तिरुमाता हिल्स और वर्कला का प्राकृतिक धरोहर, ये 7 है, ठीक है ना। अब ये अस्थायी सूची क्या होता है, मतलब ये वे स्थल होते हैं जिन्हें किसी देश के सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और भविष्य में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया जाए, इस संभावना से अस्थायी सूची जारी की जाती है, ठीक है ना। चलिए इससे पहले भी भारत ने 6 स्थलों को विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, 6 स्थलों को, ठीक है ना। तो वर्तमान में कितना है, 7। निम्न में से किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स को विकसित करने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो ये घोषणा की है किसके द्वारा, भारत के द्वारा, किसके द्वारा, भारत के द्वारा, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। और यह इसकी विशेषता कि घातक मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम से बचाव के लिए किया जाता है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया होता किससे है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के संक्रमण से, वो जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार, कपकपी, सिर दर्द और गंभीर मामलों में एनीमिया, पीलिया और लीवर डैमेज का भी हो जाता है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया गया। भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। देखिए भूपेन हजारिका क्या थे, संगीतकार थे। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, वो अनुराधा शर्मा के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, अनुराधा शर्मा के द्वारा, ठीक है ना। ये पहले हिंदी में था जिसको असमी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, जिसको 7 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। 10 जनवरी, इसको प्रवासी 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर इसके थीम की अगर बात करें तो एकता और संस्कृति गौरव का वैश्विक आवाज, ये इसका
थीम था, ठीक है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किसके लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 ईस्वी को संविधान सभा के एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत के राजकीय भाषा होगी, राष्ट्रीय नहीं, राजकाज की भाषा होगी, ठीक है ना। ये केवल भारतीय राज्यों में कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी दिवस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर जा सकते हैं, गोल्डन कहानी 24 पर, इस लिंक पर आप जा सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, अभियंता दिवस जो इंजीनियरिंग डे है वो मनाया जाता है कब? 15 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और किन की याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया के याद में, ठीक है ना। डॉक्टर विश्वेश्वरैया, किनको भारत रत्न में दिया गया था। देखिए 2025 में जो थीम था इंजीनियरिंग डे का, एक अस्थायी विश्व के लिए इंजीनियरिंग समाधान, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा 1960 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्म शती पर 15 सितंबर से अभियंता दिवस घोषित किया गया, ठीक है। 1960 से मनाया जाता है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? मैसूर के कर्नाटक में। ब्रिटिश सरकार ने इसको नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। 1955 में इसे भारत रत्न मिला था, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कर्नाटक के मांड्या जिला में जो कृष्ण राज सागर बांध जो है, ये अद्भुत जो निर्माण किया है इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसीलिए यह कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, कर्नाटक का भगीरथ। निम्न में से किस दिन विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? विश्व डॉल्फिन दिवस, ठीक है ना। तो देखिए, विश्व डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है 12 सितंबर को, ठीक है ना। 12 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, विश्व डॉल्फिन दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब से? 2021 में फैरो द्वीप समूह में 1428 डॉल्फिन की हत्या के याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया था? 5 अक्टूबर को, ठीक है ना। 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र जो मनाया जाता है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब? 15 सितंबर को। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र ने 2007 से इसकी घोषणा की थी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया था? 2008 में, ठीक है ना। और यह लोकतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? यह ग्रीस से ली गई थी, प्राचीन ग्रीस से ली गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो विषय है वो है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें कि ओजोन परत की खोज किसने की थी, 1913 ईस्वी में फ्रांसीसी के भौतिक शास्त्री था चार्ल्स फैब्री और हेनरी वुइसन। क्या नाम था? चार्ल्स फैब्री और हेनरी वुइसन, इन्होंने ओजोन परत की खोज की थी। अगर 2025 का थीम है जो हमने अभी पढ़ा था, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, ठीक है। तो देखिए ये आपका 20 क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इसको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।